ठीक है, देखिए जवाब देता हूं मैं। हाँ दीजिए, एकदम डायरेक्ट सवाल है उनका, इसलिए मैं बीच में नहीं आऊंगी। हाँ बिल्कुल, एलन एक्टन हुम ने जरूर इसकी स्थापना की थी, लेकिन हम अंग्रेजों से लड़ पड़े, कई सालों सालों तक जेल में रहे, और ये खुद कहते हैं कि हमारा हेगड़ेवार जी ने संशोधन किया था, हेगड़ेवार जी ने उसकी स्थापना की थी, लेकिन ये अंग्रेजों के मुखबिर बन के रहे और अंग्रेजों के साथ रहे। ये कहते हैं हेगड़ेवार जी जेल में गए थे ना जेल में, लेकिन बाहर वो इकलौते ऐसे थे जो बाहर आने के बाद जिनका वजन बढ़ गया था, खुद का कोट नहीं पहन पाए थे। अब आपने लोकमान्य तिलक जी की बात की, चतुसूत्री चली थी बंगाल में, बंगाल में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के हिंदू मुसलमानों ने गाना गाया था, अमर सोनार बंगला हुआ, वहां गाना गाया गया था। और उसके बाद 1916 में होम रूल लीग चली थी, जिसके नेता कौन थे? जिसके नेता थे लोकमान्य तिलक, एनी बेजेंट, और इन लोगों ने होम रूल लीग मूवमेंट चलाई थी, जिसको ऑटोनॉमी विद इन द कॉमनवेल्थ कहा गया था, वो मूवमेंट को उसके लिए कहा गया था। और पूर्ण स्वराज जो है ताकत थी कांग्रेस की, वो ताकत थी जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने वो ठराव पारित किया रावी नदी के किनारे, और पहली बार तिरंगा फड़काया था। आपने तब भी तिरंगा नहीं फड़काया था। और रही बात 1942 का, तो आपने पहले टाल दिया था, लेकिन आपको ध्यान में आया कि 1942 का मैं उल्लेख नहीं करूंगा तो बदनामी हो जाएगी। 1942 में जो लोग जेल में गए थे, 1945 में वेवेल पैक्ट के बाद बाहर आए, 3-3 साढ़े 3 साल तक हम जेल में रहे, तब आप बरतानी हुकूमत के साथ लड़ने के लिए लोगों को ब्रिटिश आर्मी में शामिल होने के लिए कह रहे थे, सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद सेना के खिलाफ लड़ने के लिए। आज भी हम, हमारा झंडा गीत होता है, आजाद हिंद सेना का हम जय जयकार करते हैं आज भी, और आज भी हम वंदे मातरम गाते हैं। आप आज भी वंदे मातरम आपके मातृ संस्था में नहीं गाते। मैं नागपुर में रहता हूं, मैंने देखा ना, आपके कभी अधिवेशन में उसको गाया गया है, सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। मैं गांधी जी के बारे में आपको बताता हूं क्या कहा था गांधी जी ने। गांधी जी ने यंग इंडिया में 8 सितंबर 1920 में मद्रास स्टोर बेजवाड़ा में एक उन्होंने आर्टिकल लिखा था, जिसके मैं कुछ अंश जो है पढ़ता हूं। बहुत सारा इसमें डिबेट हुआ था। 1937 के बाद ये लोग वही मुस्लिम लीग के साथ गए थे, पूरा पार्टीशन इन दोनों ने किया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर से कहा था, दोनों को वार्निंग दी थी, सावरकर जी को भी वार्निंग दी थी और जिन्ना को भी वार्निंग दी थी कि आप दोनों के इस सांप्रदायिक लड़ाई में देश का विभाजन होगा और इतिहास में आपका नाम काले अक्षर से लिखा जाएगा। ये भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब सुनो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था। सारा चल रहा था अल्लाह अकबर, भारत माता की जय, वंदे मातरम, तो वो लिखते हैं, to be jealously sung by the Hindus and the Muslims, showing that God alone was great and no other. The second should be Vande Mataram, Hail Motherland, और भारत माता की जय, victory to mother Hind. The third should be Hindu मुसलमान की जय. This is written by Mahatma Gandhi on 2nd September 1920 in Young India. ये सारी डिबेट में भाईचारा, कौमी नारा, तारा कौमी नारा, वंदे मातरम, ये कहते हैं हम लोग आज भी। और हिंदू मुसलमान की एकता के जो प्रतीक थे ना, वो बलि चढ़ गए सांप्रदायिक विश्वमन के, और उनकी हत्या हो गई। गोडसे ने हत्या की थी, सारी दुनिया को मालूम है गोडसे की पूजा आज भी कौन करता है। मैं आज एक सवाल सुधांशु त्रिवेदी से पूछता हूं, एक व्यक्ति दिखाओ मुझे जो स्वाधीनता संग्राम में वंदे मातरम कहते हो या भारत माता की जय कहते हो, फांसी के फंदे पर चढ़ा हो या किसी ने गोली सीने पे झेली हो। मैं तुम्हें हजारों नाम बताता हूँ, पेड़ से लटक गए 1942 में कई स्वाधीनता सेनानी, कई कांग्रेस के थे। जब ठीक है, भगत सिंह जेल में थे, भगत सिंह को फांसी हो रही थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जाकर उनको मिले थे, गांधी जी ने अरविंद को खत लिखा था। 6 साल हेडगेवार जी जब एक सेकंड जब केबी हेडगेवार, डॉक्टर केबी हेडगेवार निकले थे जेल से, अरे सुनिए नातुल जी, इतना गुस्साने का क्या है इसमें, आराम से। तो मोतीलाल नेहरू गए थे, मोतीलाल नेहरू गए थे उनको रिसीव करने, जब हेडगेवार जी, और यही नहीं, उसके बाद उन्होंने पब्लिक रिसेप्शन उनके लिए किया था, और मोतीलाल नेहरू हाकिम अजमल खान के साथ गए थे रिसीव करने। जब आप कह रहे हैं ना क्यों इतने हो गए थे कि कोर्ट नहीं उनको आ रहा था, तो यही है ना, इतिहास का सब अपने अपने तरीके से, जो आपको सूट करता है आप लेते हैं, जो उनको सूट करता है वो सुधांशु जी लेते हैं। सुधांशु जी, लेकिन आज अब सीधा अगर इसको एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, बंगाल के चुनाव से जोड़ा जा रहा है, छोटा सा कमेंट, फिर मैं बाकी लोग ताकते थोड़ी ही रह जाएंगे। हाँ, मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात कर देता हूं, ये लोग कितना झूठ बोलते हैं अभी बताता हूं। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में शुरू हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो 1 सितंबर 1939 को शुरू हो गया, और कांग्रेस का कहना है कि भारत की इच्छा के बगैर अंग्रेजों ने भारत को युद्ध में शामिल देश घोषित कर दिया। तो भाई 3 साल क्यों रुके रहे? 3 साल बाद आंदोलन क्यों नहीं किया? 39 में क्यों नहीं किया? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था 39 में तुमने इसलिए नहीं किया क्योंकि दिसंबर 41 में पर्ल हार्बर हो गया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने बाहर जाकर आईएनए बनानी शुरू कर दी थी, आपको डर लगने लगा था।
उस समय हिटलर ने अटैक भी कर दिया था रूस पे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इक्विवेलेंस हो गया था। अपनी नाक बचाने के लिए किया था, वरना मैं चैलेंज करके पूछता हूं, कांग्रेस बता दे, 1 सितंबर 39 सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, वाई अगस्त 42, 3 साल इंतजार क्यों किया था सारी राज्य। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बस एक बहुत तेजी के साथ। अरे आप कहते हैं पाकिस्तान इसने बनाया, अरे भाई जब आपसे मुल्जिम ने इकबालिया बयान कर लिया, आसिम मुनीर ने कहा कि 2 नेशन थ्योरी थी, जो कायदे आजम जिन्ना ने कहा और जो सर सैयद अहमद ने कहा, आसिम मुनीर ने कहा इसलिए हम साथ नहीं रहे, और उसने कहा, आसिम मुनीर ने सुनो जाके उसका वीडियो, उसने कहा इस्लामी वर्ल्ड में 2 ही हुकूमतें बनी जो कलमे की हुकूमत बनी, एक मदीना और एक पाकिस्तान, और उसने कहा पाकिस्तान 712 में बना। अरे शर्म आनी चाहिए भाई, वो 712 मोहम्मद बिन कासिम से मानते हैं। ट्रंप ने कहा 1000 साल से पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई है, वो 1000 साल ये है कि 1025 में महमूद गजनी ने तोड़ा था, उसी वजह से आज वो अपनी मिसाइल का नाम गजनी बाबर गौरी रखते हैं, और आज हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद बना रहे हो मेरे भाई। कहां तुम इसमें हिंदू महासभा ले आए? पाकिस्तान कह रहा है कि कलमे की बुनियाद पे हमारी वो बनी, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, सर सैयद अहमद ने 1875 में बोला, जब तो सावरकर साहब 3-4 साल के भी नहीं रहे होंगे, 1888 में जिस समय बोला। क्या आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देते हो मेरे भाई? फैक्ट पे बात करो, छोटा सा एकदम प्लीज, 4 लोग वेट कर रहे हैं, 712 में बना। ठीक है, प्लीज उत्तेजित न हो सुधांशु जी, उत्तेजित न हो। 1939 में जब हमको बिलिजरेंट कंट्री डिक्लेयर किया था, तो हमारे सारे लोगों ने इस्तीफे दिए थे। तुम्हारे लोग ने इस्तीफे क्यों नहीं दिए? तुम्हारे लोग अंग्रेजों के साथ क्यों रहे? पूरी कांग्रेस की सारी सरकारों ने इस्तीफे दे दिए थे, लेकिन आप उनके साथ में थे। आप सर सैयद अहमद खान की बात बताते हो, देखने किसने इंडिया डेट बताओ, डेट सुनो, जिस दिन वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ दूसरे दिन हमने इस्तीफे किए। डेट बताओ, डेट हम साथ। अरे क्या डेट लगा रहे हो? दूसरे दिन बताओ कब इस्तीफा दिया। दूसरे दिन सुने ना, दूसरे दिन हमने इस्तीफे दिए। पता ही नहीं रहता है, हमने इस्तीफे दिए। अगर गलत होगा ना तो कल मैं आके माफी मांगूंगा, नहीं तो आप कल माफी मांगना सुधांशु जी, खुला चैलेंज है आपको मेरा। अगर आप अंग्रेजों के साथ थे, हमने इस्तीफे दिए, और 3-3 साल जेल में रहने के बाद छोड़ना पड़ा हमको, क्योंकि क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन के बाद वेवेल प्लान बना, वेवेल प्लान बनने के बाद जब कैबिनेट मिशन आया, तो कैबिनेट मिशन के साथ आप और मुस्लिम लीग बैठे रहे, जिन्ना की मुस्लिम लीग और आपकी हिंदू महासभा, आप बैठे रहे, हम बैठे नहीं रहे। हमने एक्सेप्ट नहीं किया एबीसी प्लान, हमने एकता रखने की कोशिश की। महात्मा गांधी की हत्या हो गई। किसने की हत्या? क्या बोल रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल? क्या खत लिखा था उन्होंने? खत लिखे थे दोनों को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और इनको बैन लगा दिया था आरएसएस पे। आपका कोई योगदान नहीं रहा। आपका योगदान रहा 1942 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के खिलाफ जाना, वो मुस्लिम लीग के साथ जाना, जिन्ना के, जिसने इस देश के विभाजन का प्रस्ताव रखा था। आपने खुद 2 नेशन थ्योरी पहले रखी, बाद में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने रखी। आपने इस विषमन की वजह से, सांप्रदायिकता की वजह से महात्मा गांधी की हत्या, बस इतना योगदान है आपका, उसके अलावा कोई योगदान नहीं है। और आज भी डिस्टोरियन वही कर रहे हो आप अपमान कर रहे हो रविंद्रनाथ टैगोर जी का, आप सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान कर रहे हो, आप राजेंद्र प्रसाद का, आप महात्मा गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये 2 स्टांजा जो है उसको अप्रूव किया था। आप लोग एक का जवाब खत्म नहीं होता, पहले ही दूसरा हाथ उठा देता है। बाकी 5 लोग वेट कर रहे हैं सर, सुधांशु जी 5 लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी से सिर्फ एक लाइन सर, आई कैन नॉट गिव यू मोर टाइम। एक लाइन बस, और मैं सिर्फ फैक्ट बोलूंगा, फैक्ट के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर अध्यक्ष का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो, एक नेता जिसे फांसी हुई हो, एक नेता जिसे काला पानी हुआ हो, लाला लाजपत राय के अलावा एक नेता जो लाठीचार्ज में भी घायल हुआ हो। दूसरा, भारत के इतिहास में अंग्रेजों के अधीन यूनियन जैक झंडे के नीचे 2 सितंबर 1946 में वेवेल के द्वारा क्वीन के निष्ठा की शपथ लेकर प्रधानमंत्री कौन बना? जवाहरलाल नेहरू। और अभी जाके कोई इंटरनेट पे देख ले, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सांसदों को डिनर देंगे, ये खबर इस वक्त आ रही है। 11 दिसंबर को एनडीए सांसदों के साथ एसआईआर और तमाम जो अन्य मुद्दे हैं इन सब पर चर्चा होगी। एनडीए के तमाम सांसदों के लिए एसआईआर और आगामी चुनावों पर चर्चा पीएम करने वाले। एक लाइन में पूरी कीजिए बात सुधांशु जी। हाँ, इसलिए मैंने सिर्फ फैक्ट बोल दिया कि जिसने अंग्रेजों के साथ सबसे दोस्ताना संबंध थे, जिन्होंने अंग्रेजों के अधीन शपथ ली, और जिनके लिए अकबर इलाहाबादी ने शेर लिखा था कि ये दिन में प्रदर्शन करते थे और रात को ब्रिटिश अफसरों के साथ डिनर करते थे, वो कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। इसलिए इनके स्वतंत्रता संग्राम, एक फैक्ट गलत बोला हो तो बताइएगा अतुल लोंढे पाटिल जी, और फैक्ट में फैक्ट के साथ कोट करके बोलता हूं, ईयर और डेट कोट करके।